आपने ठीक कहा और वापस मैं दोहरा देना चाहता हूँ। देखो, गर्भवती महिलाओं को एक तो गर्भ में जब बालक आ रहा है उससे पहले दैवी शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। मेरी कोख से राम कृष्ण हनुमान शिव लक्ष्मी दुर्गा पार्वती सरस्वती, जो हमें दुर्गा सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम शिव सहस्रनाम में जैसे जैसे भगवान के गुण कर्म स्वभाव की महिमा जानते हैं, उनको दुर्गा सहस्रनाम, उनको विष्णु सहस्रनाम, उनको शिव सहस्रनाम का वेद दर्शन उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। आप उसके उदाहरण, मैंने स्नेहा जी का उदाहरण दिया था, रामाशीष जी, कृष्णाशीष जी, कितने अच्छे बालक पैदा हुए। उसके लिए ये जो तौर तरीके हैं, कृत्रिम तौर तरीकों का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, वैज्ञानिक तौर तरीकों का, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और आगे झुकने वाले आसनों की मनाही हम करते हैं। बाकी से सारे आसन, और आपने शीर्षासन, सूर्य नमस्कार से लेकर के और सारे अभ्यास हमारे साथ बच्चा पैदा होने से पहले दिन तक किए, और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन भी आपने किए। तो ये देखो, ये प्राणायाम बच्चा पैदा होने से पहले शिवलिंगी पुत्र जीवक या संतति सुधा महिलाओं को, फलघृत महिलाओं को और पुरुषों को यौवनामृत, यौवन कोल्ड आदि का प्रयोग हम बताते हैं। जब बच्चा कोख में माँ के पनप रहा है उस समय मेधा, वटी या ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का प्रयोग, गाय का दूध, फलों का सेवन, आपने खूब फल खाए और आपके बच्चे अब फल प्रिय हैं, आपके बच्चे जो है वो फल खाने में नानुकर नहीं करते। जो आपने गर्भावस्था में खाया था, जो गर्भावस्था में आहार था, विचार था, संस्कार था, ठीक है, बच्चों में एक बाल स्वरूप जो है चांचल्य होता है, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब बोले एक ही साथ दो बच्चे पैदा कर लेते हैं, एक लड़का एक लड़की, एक ही बार में दोनों काम। आजकल तो कुछ कहते हैं कि अरे क्या बच्चे पैदा करेंगे, शरीर का डिजाइन खराब हो जाएगा। आप तो डिजाइनर बच्चे बोल रहे हैं, शरीर का डिजाइन, बॉडी की जो है पूरी की पूरी का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा वो सब चेंज हो जाता है, शेप, और हमारे पूरा जो भौतिक हमको जीवन में मौज मस्तियाँ लेनी है, उस भोगवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से हम थोड़े वंचित हो जाएंगे, और बच्चे पालने में बहुत कष्ट होता है, बच्चा पैदा करने में बहुत कष्ट होता है। कौन इस पीड़ा को सहे? तो देखो, आजकल कुछ लोग तो एक साथ ही ये अमेरिका में चल रहा है, एक बार में एक लड़का एक लड़की हो जाए, या दो लड़के या दो लड़कियां, जिसको जो भी पैदा करने। और आपने अभी डिजाइनर बच्चों की और बात कर दी है, वो जो है इस तरह के स्पर्म का, ओवम का सिलेक्शन, और उसमें इस तरह के पहले से ही उनको सेलेक्ट करके स्पर्म को, ओवम को, और फिर उसको पैदा करने वाली चीज़ों के चक्कर में देखो, ये जितनी ज़्यादा हम मानवीय जीवन में आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे। मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर अमीर घरों में मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दरिद्र बच्चे पैदा हो रहे हैं, और संघर्षों में, अभावों में, चुनौतियों में। कल भागवत जी भी कह रहे थे, मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, रजत जी इस बात को कहते हैं, मैंने इस बात को जिया है, कहा ही नहीं है। अभावों, संघर्षों में, चुनौतियों में जो बच्चे पैदा होंगे, तीन तरह की आत्माएं हैं, एक बहुत ही जागृत आत्मा, एक उदासीन सी आत्मा, और एक है मूढ़ आत्मा। तो मूढ़ आत्मा हो जाएंगी ये सब के सब, जो करोड़ों रुपए खर्च करके, देख लेना जो भाई तैयार होकर के आएंगे, इनको हम ही हराएंगे।